26/11 आतंकी हमले का मोस्ट वांटेड तैमूर राणा जांच एजेंसियों के यानी कि एनआईए और रॉ की साझा टीम के इसमें समय साथ में है। मुंबई के 26/11 हमलों के आरोपी तैमूर राणा को थोड़ी ही देर बाद दिल्ली लाने वाली है टीम। भारतीय समय के मुताबिक कल शाम को लगभग 7 बजे अमेरिका से एक विशेष विमान से तैमूर राणा को लेकर टीम ने उड़ान भरी थी और अमेरिका से वो दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जहां से वो सीधे एनआईए के दफ्तर में ले जाया जाएगा आरोपी को। और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। रॉकी और एनआईए की टीम इस समय उसके साथ में है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद एनआईए की टीम उसको सीधा एनआईए दफ्तर लेकर बताया जा रहा है कि आएगी और उसके तिहाड़ जेल में बाद में रखा जाएगा। पूछताछ उससे होगी। 26/11 का ये मास्टरमाइंड तैमूर राणा, जो कि पाकिस्तानी सेना में कैप्टन यानी कि वहां डॉक्टर भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी में था, कैनेडियाई नागरिक बनता है और उसका मकसद एक ही था उसके पूरे जीवन का, भारत में दहशतगर्दी फैलाना। और उसने पूरा प्रयास किया, कामयाब भी हुआ साल 2008 में और मुंबई में बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। भारत ने प्रयास किया और प्रत्यर्पण संधि के तहत अब ये भारत आ रहा है कुछ ही घंटे और उसके बाद ये भारतीय सरजमी पर होगा। वो लोग जिन्होंने 26/11 में जान गंवाई वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन पाकिस्तान का जो ये काला चेहरा है वो पहले भी कसाब के मामले में और दूसरे जो ढेर हुए उजागर हुआ, पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये जीता जागता सबूत फिर भारत आ रहा है। हमारे 4 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए आपसे कितनी देर बाद हम उम्मीद करें कि यह आतंकवादी भारतीय सरजमी पर होगा? देखिए राजीव, कुछ ही समय बाकी है जब तैमूर राणा, जो कि मुंबई 26/11 हमले का मुख्य साजिश करता है, वो भारत की ज़मीन पर होगा। समय थोड़ा आगे पीछे ज़रूर हो रहा है क्योंकि पहले शुरुआती जो कल जानकारी मिली थी उसके मुताबिक आज सुबह पहुंचना था, लेकिन अभी की जानकारी के मुताबिक अब किसी भी वक्त यानी कि अब तो दिन का वक्त हो चला है। तैमूर राणा दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद मंजीत, मैं लौटता हूं आपके पास। बड़ी खबर इस समय तैमूर राणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर, चूंकि एनआईए मुख्यालय से लाया जा सकता है, उसके पास आसपास आवाजाही रोक दी गई है। जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया है। अभी जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा कारणों से मेट्रो के इस गेट को बंद किया गया है। जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय आपको दे दें, तैमूर राणा भारत लाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर एक बड़ा अपडेट कि एनआईए मुख्यालय के सामने आम लोगों की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है, रोक दी गई है। आसपास कोई गुजर भी नहीं सकता, आ जा नहीं सकता है। सुरक्षा कारणों से बड़ा निर्णय लिया गया है। और हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इस समय एनआईए मुख्यालय के सामने है। वहां पर किस तरह की हलचल है, क्या क्या पाबंदियां लगी हैं, जितेंद्र बताएं। और देखिए राजीव, मैं एनआईए मुख्यालय के सामने यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ की स्थिति आपको एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि पूरा ये एरिया जो है उसको खाली करा लिया गया है। एनआईए हेडक्वार्टर के सामने जो है यहाँ की सड़कों को जो है पूरी तरीके से आप देखिए कि दोनों तरफ के आने जाने के जो रास्ते हैं उसको बंद किया गया है। इसके साथ ही जो जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन है, ये इसका गेट नंबर 2 जो है उसको भी बंद किया गया है। आप तस्वीरों में यहाँ सामने देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर अभी अब से थोड़ी देर पहले आ जा रहे थे, ये जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन है सामने की तरफ, और यहां से अभी उनको आने के लिए रोका गया है कि वो लोग नहीं आए। यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि अब से कुछ घंटों बाद जो है वो तैमूर राणा यहां एनआईए हेडक्वार्टर लाया जा सकता है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। क्योंकि जैसे ही विमान एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, विशेष विमान से उसको लाया जा रहा है, उसके बाद सीधे उसको यहां एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, जहां पर उसका एक मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद जो है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तैमूर राणा को लेकर के एक जानकारी ये भी मिली है कि जब विमान वहां लॉस एंजल्स से उड़ा है तो उसके बाद एक बार रिफ्यूलिंग उसकी की गई है रास्ते में बीच में, इस वजह से जो कुछ देरी हो रही है उसको देखा जा रहा है। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि सुबह ही विमान लैंड करेगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि
2 से 2:30 बजे के आसपास जो है उस विमान की ठीक है, लैंडिंग जितेंद्र। होगी। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। जैसे विमान लैंड होगा, विशेष विमान, उसको यहाँ पर दिल्ली मुख्यालय लाया जाएगा और इसी यहाँ पर जो एनआईए हेडक्वार्टर है उसका मुख्यालय जो है उसके बेसमेंट में लॉकअप है, वहां पर रखा जा सकता है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो तहूर राणा से पूछताछ एनआईए की टीम करेगी। जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा और उससे विशेष तरीके से पूछताछ ठीक है किया जितेंद्र, जाएगा। आपके पास हम लौटते हैं। तस्वीरें भी आपने दिखाई, पूरी तरह से वहां आवाजाही रोक दी गई है।